पार्ट टू में आप लोग का स्वागत है क्लास 7 का जो बाकी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले भी हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉपी कलम लेके बैठिए, जिससे हम बोलेंगे आपको आंसर लिखना है। जो चीज़ बनाने का होगा वो मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए, क्योंकि में से एक कौन अधिक कौन हो है तथा दूसरी कोण किस प्रकार का कोण होगा। एक कोण अधिक कोण है यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो दूसरा कोण 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि न्यून कोण होगा कि नहीं। तो इसका आंसर लिखिएगा, दूसरा कोण न्यून कोण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दो कोण समपूरक होगा। कोई भी दो कोण समपूरक होगा यदि उनमें से दोनों क्या होना चाहिए, दोनों समकोण का 90 + 90 180। तो इसीलिए दोनों कोण क्या होना चाहिए, समपूरक। क्यों होना चाहिए ये भी पता चलेगा। क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय क्यों बन सकता है। दो न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम, दो 90 डिग्री से कम कोण लेंगे तो जोड़ने के बाद वो 180 डिग्री नहीं बनेगा। और दो ही बोला है, दो से ज़्यादा बोलता तो हो सकता था, लेकिन दो ही बोला है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझ में आ गया तो अपने से सिर्फ लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको क्या लिखना है, न्यून कोण। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर समकोण। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लिखना है, नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित आकृति में क्या कौन 1 और 2 आसन्न कोण है, कारण लिखिए। तो देखिए कौन 1 और 2 हम लोग को पहले देखना है। कौन 1 और कौन 2 में उभनिष्ठ भुजा क्या आ रहा है, OB आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, कौन 1 और 2 आसन्न कोण है। कारण क्या लिखेंगे, एक नंबर में यहाँ पे कारण क्या लिखना है कि OB उभनिष्ठ भुजा है। अंग्रेजी में के लिए क्या लिखेंगे, OB इज अ कॉमन लाइन्स, सो दिस इज अ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अंग्रेजी में इतना ही लिखना है, क्योंकि कोण 1 और 2 के बीच में OB उभनिष्ठ भुजा है कि नहीं, उभनिष्ठ भुजा या उभनिष्ठ रेखा है, इसीलिए ये क्या होगा, आसन्न कोण। तो कारण में क्या लिखना है, OB उभनिष्ठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लिखना है, OB उभनिष्ठ है। यहाँ से समझना है और आप खुद से बनाएंगे। सिर्फ आंसर तो आप आराम से लिख सकते हैं कि OB उभनिष्ठ भुजा है, इसलिए क्या होगा, 1 और 2 आसन्न कोण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 और 2, ये पूरा 2 है, एक में इतना है। तो देखिए OC लाइन इसमें भी आ रहा है। यहाँ से अगर ये कौन छोटा वाला छोटू कौन लेते हैं तो क्या होगा, BOC। अब बड़ा कौन लेते हैं, AOC। तो OC, ठीक है, OC इसमें भी आ रहा है, OC इसमें भी हो रहा है, क्या ये विनिष्ट होगा। अब दिमाग लगा के बताइए कि ये दोनों आसन्न कोण होगा या नहीं होगा, तुरंत बताइए कमेंट में। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए आसन्न कोण के बारे में 1-2 पॉइंट और यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के 2 के संदर्भ में जहाँ पे आएगा लिखने वाला वहाँ आपको ज़रूर लिख के बताएंगे। ये हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है कोण। देखिए यहाँ फोटो में 1 और 2, ये है 1 और यहाँ से यहाँ दिया हुआ इसका मान 2 है। ठीक है, अब देखिए AOC और B दिया है। तो इसमें पूछा है कि कौन 1 और कौन 2 उभनिष्ठ है, यही ना पूछा है कि कौन 1 और कौन 2 उभनिष्ठ है। तो यहाँ देखिए OC जो है वो दोनों कोण में आ रहा है, कौन 1 और कौन 2 में OC आ रहा है, OC उभनिष्ठ है। लेकिन हम क्या अब देखते हैं, ये एक ही तरफ क्या है कि नहीं, ये एक ही साइड के दोनों आप जा रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये आसन्न कोण नहीं होगा, क्योंकि OC जो है क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक तरफ का है, एक ही तरफ के हैं। उभनिष्ठ तो है लेकिन एक ही तरफ के होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आसन्न कोण नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत ना हो तो ओके लिखें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसमें क्या लिखेंगे, आसन्न कोण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट,
यदि दो कोण पूरक है तो उनके मान का योग क्या होगा, दो कोण पूरक होगा तो उसका मान 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। यदि दो कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा, दो कोण समपूरक होगा तो उसका माप का योग 180 डिग्री होगा। फटाफट कॉपी में नोट करते चलना है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखी क्यों बनाने वाले दो कोण, रेखी क्यों बनाने वाले दो कोण होते हैं, क्या होते हैं, दो कोण, दो कोण रेखी क्यों बनाने वाले दो कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे। दोनों कोण का योग क्या होना चाहिए, समपूरक, या तो लिख सकते हैं दोनों कोण समकोण होंगे, समकोण मिलने के बाद ही 180 डिग्री में होगा। तो देखिए आप एक बार खुद से सोचिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ वो आंसर आप सोच के ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, रेखी में बनने वाले दो कोण क्या होगा, समकोण। ठीक है, यदि दो आसन्न कोण समपूरक है तो वे बनाते हैं रेखी क्यूब। अगर दो आसन्न कोण समपूरक होगा यानी 90-90, यदि दो आसन्न कोण समपूरक यानी 180 डिग्री है तो वो क्या बनाएगा, हमेशा रेखी क्यूब बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। देखिए आपके सामने, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में ही ये पॉइंट आपको बता चुके हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को, यानी कि वहीं पे बताए थे कि सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, शीर्षामुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण और ऊर्ध्वाधर कोण। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, मान लेते हैं यदि दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु है इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के युग्म क्या हो गए, तो देखिए सम्मुख कोण के युग्म न्यून कोण है, युग्म तो कपल यही दोनों बनेगा, ये दोनों अगर न्यून कोण है तो युग्म है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के युग्म न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो एक 90 डिग्री से ज़्यादा होगा यानी कि पूरक कोण बनेगा, क्या बनेगा, पूरक कोण। तो क्वेश्चन नंबर 16 के 6 तक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, एक बार अपने से पहले गैस करके भर लेना, उसके बाद दोबारा मिला लेना है कि सही है या गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है कि किसी कोण के लंब पूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण क्या आती है, संकेत में दिया है तो संकेत को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया है, 90 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 2/5 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, 90 डिग्री माइनस एक्स और 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/5 ही ना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको समीकरण तो सिखाई दिए हैं सॉल्व करने के लिए, तो समीकरण जब सीख गए तो ये आराम से कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, करिए फटाफट। तो 360 माइनस 2 से एक्स करेंगे को गुना करेंगे 2x, 90 गुना 5 450 माइनस 5x इन होगा। अब देखिए x को एक साइड करना है, यही बताएं संख्या को एक साइड, तो इधर है 2x, इधर से लाएंगे तो 5x, इधर है 450 प्लस में है तो इधर आके माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे 3x बचेगा, अब यहाँ 450 है और यहाँ पे कितना है 360, तो घटाएंगे कितना बचेगा 90, 915 होता है तो 90 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 90/3 कटा दो तो 30 डिग्री, x का मान क्या आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, आप देखिए अब, तो किसी कोण के लंबपूरक कोण समपूरक का अनुपात इतना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स है यानी कि 90 डिग्री माइनस 30 बराबर 60 डिग्री, तो एक का आंसर 60 हो जाएगा। वहीं समपूरक कोण का मान कितना हो जाएगा, समपूरक कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स है यानी कि 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए, ये संकेत में दिया था, अगर आप समीकरण नहीं सीखे तो समीकरण पहले सीख के आइए फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए।
ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना, इससे गुना करके इधर लिख दिए, इससे गुना करके इधर लिख दिए। दोनों तरफ चर संख्या को अलग कर दिए, चर और अचर संख्या को अलग कर दिए, ठीक है। और उसके बाद उसका चर संख्या का वैल्यू निकाल दिए, जो आ गया उसी का मान बैठा दिए पूरक कोण और संपूरक कोण के लिए जो दिया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो लंब पूरक कोण का अंतर 15 डिग्री है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। लंब पूरक कोण का मतलब क्या होता है? लंब पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। दो लंब पूरक कोण, तो यह मान लेते हैं, माना लंब पूरक कोण, ठीक है, माना लंब पूरक कोण x, या क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि दोनों का अंतर 15, अंतर मतलब क्या होता है? घटा, तो दोनों का अंतर घटा है, ठीक है, दोनों का अंतर 15 है। तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, दो बार लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 90, क्योंकि इधर प्लस है इधर आके माइनस, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 90 में 15 घटाइए, कितना बचेगा? माइनस 65, यहाँ से ये कट जाएगा, तो x का मान 65। तो दूसरा कोण लंब पूरक कोण का मान कितना होगा? 65 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, चित्र में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चित्र में x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, सीधा इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है? x का मान ज्ञात करने, y भी दिया है तो y को हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है, छूना का मतलब टच नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए x का मान निकालना है, यहाँ पे रेखिक युग्म बन रहा है, ये दोनों एक ही लाइन पे बने हुए कौन क्या होते हैं? रेखिक युग्म। तो यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म से, युग्म से, रेखिक युग्म से क्या होगा? कोण 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए कोण x बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 110 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री। ये यहाँ से इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ भी x का मान निकालना, ये पूरा क्या बन रहा है? रेखिक युग्म से, यहाँ भी लिखेंगे रेखिक युग्म से। अगर आप एक बार कौन लिखना चाहें तो कौन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए ओ डी, कौन ए ओ डी प्लस कौन डी ओ सी, डी ओ सी प्लस कौन बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मान बिठाइए, इसका मान 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 60 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो घटाइए 180 में 120 घटाइए 60 डिग्री आएगा, तो x का मान 60 डिग्री आ गया। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ रेखिक युग्म का ही उपयोग किए हैं और कोई भी चीज़ का उपयोग किए नहीं। रेखिक युग्म से जो है एक ही रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होंगे और एक ही सीध पर, अब नहीं कि इधर नीचे भी ले ले ऊपर भी ले ले, एक ही लाइन पर और एक ही तरह बना हुआ कोण के युग्म को ही रेखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ये टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो वो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का भी है, 19 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे? संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री, तो ये लिखेंगे संपूर्ण कोण से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 120 प्लस 80 प्लस x प्लस 30 प्लस 90 बराबर क्या होगा? 360 डिग्री, क्योंकि संपूर्ण कोण का योग 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण के योग से, पूरा ही लिख देते हैं, संपूर्ण कोण के योग से। और देखिए 120 और 80 कितना हो गया? 300 हो गया, नहीं सॉरी 200, और यहाँ 90 30 120 यानी 320, x प्लस 320 बराबर 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 320, तो घटाइए 360 में 320 घटाएंगे कितना बचेगा? 40, तो यहाँ से 40 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ये तो रेखिक क्यों बन रहा है, यहाँ लगाएंगे रेखिक युग्म से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कौन 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म का मान 180 डिग्री होता है। अब 6 3 जोड़िए 9x होगा, 9x बराबर 180 डिग्री। अब x किस में है, 9 के साथ गुना में, तो इधर आके भाग होगा। समीकरण को जाके एक बार जरूर पढ़ें और ध्यान से देखें। यहाँ से 9 से घटाइए, 9 दूना 18 तो 20, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री। तो ये टॉपिक का मतलब 12.1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है 12.2, उसको भी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ सूत्र होगा, उस सूत्र को, उस फार्मूला को, उस कौन को आपको याद करना है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट में कि ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अपना दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।